बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ चुके हैं। उसमें 4 पाठ था, चारों पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें था भाषा, लिपि और व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और संज्ञा। तो वसुधा हिंदी व्याकरण था, तुम लोग देख लो। इसके पहले तुम लोग इसी बुक से हम पढ़ाए हुए थे वसुधा हिंदी व्याकरण, लेकिन इसका पाठ सब सेम हिंदी व्याकरण वैभव में वही है। यहाँ है व्याकरण वैभव, जिससे हम लोग को इसी से पढ़ना है। इसमें भी सेम पाठ वही है, पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण। वर्ण विचार इसमें भी है, वर्ण विचार इसमें भी है। अब देखो पाठ 3 में यहाँ वसुधा हिंदी व्याकरण में दिया है शब्द विचार, और व्याकरण वैभव में दिया है शब्द और वाक्य दो, और यहाँ 4 पाठ में दिया है वाक्य विचार। तो ये दोनों को 3 और 4 को व्याकरण वैभव में दोनों को एक ही में मिला दिया है। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 पाठ में यहाँ दिया है वाक्य विचार, लेकिन ये 3 में क्या किया है कि शब्द और वाक्य दोनों को एक ही में मिला दिया है। ये सभी हम लोग सेम वही है, पढ़ चुके हैं। और व्याकरण वैभव में पाठ 4 में संज्ञा दिया है, और वसुधा हिंदी व्याकरण में पाठ संज्ञा दिया है। तो इसको अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, व्याकरण वैभव पढ़ेंगे, जो अब हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। लेकिन कुछ प्रश्न उत्तर व्याकरण वैभव में ज़्यादा दिया है, वसुधा व्याकरण से ज़्यादा, इसलिए हम इसको कुछ जो ज़्यादा है उसको हम लिखवा दे रहे हैं। तुम लोग उसको कॉपी में लिखो। देखो दूसरा नंबर में इसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में है विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने का साधन क्या है? भाषा है। भाषा है। ख में है भाषा के कितने रूप होते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण वसुधा से पढ़े थे कि उसमें 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। लेकिन इसमें बता रहा है 2 ही भाषा, और आगे कुछ दिया हुआ है इसमें कि पढ़ने के लिए कि हम भाषा के अन्य रूप का भी प्रयोग करते हैं, जैसे यातायात के नियंत्रण करने वाला सिपाही संकेतों द्वारा यातायात को नियंत्रित करता है। इस प्रकार गूंगा व्यक्ति भी इशारों से ही बात करता है, परंतु इसे भाषा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो इसमें हो गया लिखित और मौखिक। लिखित और मौखिक भाषा के 2 रूप हैं। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है? तो व्याकरण कराता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भारत की राजभाषा क्या है? तो हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी है। अब आ गया तीसरा नंबर, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। एक लड़की कहानी पढ़ती है, वह भाषा के कौन से रूप का प्रयोग कर रही है? वह पढ़ती है, तो किससे पढ़ती है? मुंह से पढ़ती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक लड़की कहानी पढ़ती है, वह भाषा के कौन से रूप का प्रयोग कर रही है? तो इसमें हो जाएगा मौखिक। उसके बाद है ख में सड़क के किनारे एक संदेश लिखा है, सदा बाएं चलिए। भाषा के कौन सा रूप का प्रयोग हुआ है इसमें? इसमें भाषा क्या? लिखित भाषा का प्रयोग हुआ है। हमारे देश में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? हमारे देश में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? तो 22। उसके बाद 4 नंबर में है भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 5 भाषाओं के नाम लिखिए। तो इसमें 22 है, जिसमें
इसमें भाषाएं, भारत की राजभाषा हिंदी है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, बोली लिखी और समझी जाती है, जैसे हिंदी, असामी, बंगाली, बोरो, डोंगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दे रहा है कि 5 ही लिखना है, तो इसमें हम कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। ठीक है, भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 5 भाषाओं के नाम लिखिए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, मैथिली। ये हो गया तुम लोग को। जो इसमें कुछ ज़्यादा था इसको हम लिखवा दिए हैं, तुम लोग कॉपी में नोट कर लेना और याद भी कर लेना। लेकिन बुक में दिया है दिए गए चित्रों को पहचान कर भाषा के रूप का नाम लिखिए। तो यहाँ देखो बच्चा कॉपी पे लिख रहा है, तो ये लिखित भाषा, ये बोर्ड पर लिख करके समझाया जा रहा है, तो ये लिखित भाषा हुआ। ये बच्चा गाना गा रहा है, ये मौखिक भाषा हुआ। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर में है, निम्न व्यक्तियों को पहचान कर उनके प्रांत और भाषा का नाम लिखिए। यहाँ बुक में दिया है, तुम लोग इसको बुक में भी भर लेना, जिसके पास बुक है वो भर लेगा। हरियाणा, ये हरियाणा के हैं, ये हरियाणी भाषा बोलते हैं। ये राजस्थान के हैं, ये राजस्थानी भाषा बोलते हैं। ये असम के हैं, ये असमिया भाषा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग वर्ण विचार में जो ज़्यादा प्रश्न उत्तर कुछ दिया हुआ है, उस वसुधा व्याकरण से कुछ ज़्यादा दिया हुआ है, उसमें से हम तुम लोग को लिखवा देंगे और भरवा देंगे। धन्यवाद।